नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और इंतजार की घड़ी दोनों ही टीम को है, पहले चरण और दूसरी चरण में, यानी 6 जून वाले और 12 जुलाई से 20 जुलाई वाले। अब जो आना बाकी है वो आपको पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आना है, जिसके लिए डेज आया है 45 दिन का इंतजार। ये बहुत बड़ा इंतजार है। पहली बात तो केबीसी इतना बड़ा मंच है, उनको ये कहना भी नहीं चाहिए था 45 डे, क्योंकि हर इंसान जो है वो सोचता है कब सुबह हो। क्योंकि ये जो इंतजार की घड़ी है ना, ये बहुत धीरे धीरे, कहते हैं ना समय तू धीरे धीरे चल, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं समय तू जल्दी जल्दी चल, यानी कि जल्दी जल्दी चलेगा तो 45 दिन आ जाएगा और 45 दिन के बाद वो कॉल यानी जो होना है बीच में 45 दिन के अंदर जो कॉल आना है उन तक आ जाए और वो लोग आश्वस्त हो जाएं कि चलो हम इसमें चुन लिए गए हैं। देखिए हमारी बातें हो सकता है, चूंकि ये इंतजार पे, चूंकि कल होकर के जख्म मिलना ही मिलना है। हम आपको फिर बता देते हैं, करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेने वाले थे, यानी लिए हैं, और वो छटते छटते लास्ट में जो भी आए हैं 6000 आए हैं और 6000 में मात्र 600 लोग का ही चुनाव होना है। और कहाँ 6000 और कहाँ 600, तो नेचुरली है कि वो अभी 200 लगभग कॉल आ चुके हैं, इंटरव्यू उनका हो चुका है और फास्ट फिंगर फास्ट के लिए वो चुन लिए गए हैं। उनके लिए तो ये बातें आ नहीं रही है, लेकिन फिलहाल अभी जितने लोग बचे हैं तो एक आशा है उनके मन में कि ये मुझे कॉल आएगा, कब आएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे के अंदर भी आपको कॉल आ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें एक सप्ताह ही टाइम मिलना चाहिए कि ताकि लोग इंतजार कर ले और लोग तैयारी जो कर रहे हैं रात दिन उसमें जुड़ करके, और उस तैयारी के बाद आप खुद सपोज कीजिए ना कि उसमें अगर किसी कमीशन के लोग तैयारी कर रहे हैं 2 साल 1 साल और उसके बाद वो अगर फेल कर जाता है 1 नंबर से, तो उनको कितना धक्का पहुंचता है। देखिए हो सकता है मेरे शब्द आपके जख्म पे हारने के बाद मलहम का काम करे, मलहम लगा दे। इसीलिए हम बार बार ये वीडियोस आपको हौसला बुलंदी के लिए देते हैं, क्योंकि शब्द से बड़ा हौसला कुछ नहीं है और सबसे बड़ा कोई मलहम भी नहीं है। जो इंसान कहते हैं ना, एक बच्चा जब रोता है बिलक बिलक के, तो अपने माँ के गोद में भी अगर चुप हो जाता, कोई सहला दे या कोई ऐसा कंधा चाहिए उनको रोने के लिए जिसमें वो रो करके अपना दुख उस कंधे पे आंसू बन करके जो पिघला देता है ना, कहते हैं ना बर्फ पिघलता है, तो वो बर्फ भी इंसान के आंखों में बर्फ होता है जिसका एक गोला होता है, और वो जब रो देना तो वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद जब फिसल जाता है ना, तो कलेजा बिल्कुल ही निर्मल और शांत हो जाता है, बिल्कुल पहले की तरह। हो सकता है हमारे शब्द एक वही बर्फ का गोला हो और वो पिघला दे जो आपकी आंखों में जम जाए। तो इसलिए हम आपको बार बार ये वीडियोस बना करके आपको एक हौसला बुलंदी का देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि केबीसी मंच पे अगर आपको ये 45 डेज के अंदर यानी कि फ़ोन आए, ये तो ऊपर वाले से भी हम दुआ करेंगे, लेकिन कैसे कहें आपको, जहाँ 6000 में 600 लोगों को चुनना है तो कोई ना कोई तो छटेंगे ही छटेंगे। ये सिर्फ नहीं कि हम 20 क्वेश्चन का, लोगों ने मेरे को मेल भी किया, लोगों ने पूछा भी, कॉल भी आते रहते हैं कि हमने तो 20 का 20 यानी 23 सवाल का जो है परफेक्ट जवाब दिए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये कोई एग्जाम नहीं है कि आप 5 का 5 क्वेश्चन बिल्कुल बराबर दिए तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे, या फिर अगर एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है 100 का 100 पास कर सकता है अगर वो परफेक्ट जवाब दे। तो ये भाग्य है जिसमें इतने सारे लोग में, करोड़ों लोगों में छटते छटते 6000 लोग को उन्होंने छाटा। उसमें 600 लोग ही आना है, 600 लोग में बिल्कुल छटेंगे ना, उनको कैसे लोग ले सकते हैं। तो ये तो कहना गलत है, और ना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं बिल्कुल छू ले, क्योंकि हम कितना भी कुछ मनाएं आपके लिए तो उसमें से तो छटना ही छटना है। क्योंकि 6000 में 600 ही, जिसमें 200 लोगों को कॉल तो जा चुका है, अब बचा है मात्र 400 लोग का जिसको चुनना है। हो सकता है 6 जून वाले में भी कुछ लोगों को उसमें से भी चुना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 से लेकर 20 तारीख तक जो ऑनलाइन का ऑडिशन हुआ है उसमें ही चुने जाए। ये 6 जून वाले में से भी कुछ बंदे आ सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, जो है वो सच ही बना करके हम आपको वीडियो आपके अंदर डाल रहे हैं, एक उसके लिए, एक विश्वास के लिए कि आप बिल्कुल विश्वास कीजिए। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल मत जाइए। लोग यूं ही फेंकते हैं आपको लिए कि आप भ्रमित करने के लिए, तो क्यों हम भ्रमित करें। 45 डेज के बाद आप मन ही मन जो आपका बद्दुआ होगा ना हम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का जो आंख होता है ना वो त्रिनेत्र है। 2 आंखें हम इंसान के पास हैं, लेकिन त्रिनेत्र जो है ना वो ऊपर से देखते हैं, तो वहाँ गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये गलत बोल करके हम आपको क्यों आश्वस्त करें कि नहीं आपका इसमें चुनाव हो जाएगा बिल्कुल, और आप जो मुझे मेल करते हैं तो उसका गलत रूप में हम जवाब दें, बिल्कुल नहीं। आप एकदम दिल में बिल्कुल एक इंतजार पढ़िए,
हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको कहा है कि वो भी जो आप खंगाल रहे हैं और उसमें जो आप वीडियोस देखते हैं अपने गेन के लिए, जो आपका वो होता है प्रश्न और उत्तर का जो मंच बना हुआ है, उससे आप लेते हैं वो जो प्लेटफॉर्म वो बना करके देते हैं, उसमें आप लोग गेन करते हैं और जानकारी लेते हैं। वो भी गलत गलत जानकारी भी होता है। 100 क्वेश्चन में हो सकता है 5 वो जवाब देते हो गलत। तो उसको भी मैंने आपको बार बार कहा है कि नहीं, आप बिल्कुल गूगल से या कहीं से भी अपलोड करके उस सवाल और जवाब का जो करी देखते हैं उसमें सभी परफेक्ट नहीं होता है। आप बिल्कुल ही अच्छी चीज़ों को लीजिए, 2 बार 3 बार आप उस चीज़ों को देख लीजिए। 2-3 जगह से प्लेटफॉर्म से अगर आपको मिलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो सही है, बाकी उस पर भरोसा मत कीजिए। तो आज फिर हम आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि हम आपको झूठा आश्वासन नहीं देंगे। नहीं, 45 दिन तक आप इंतजार कीजिए, कॉल आएगा ना, या फिर उस बंदे को आप ये दीजिए ना। लोग यहाँ लूटपाट भी कर रहे हैं, 25,000 30,000 में ये बिक भी रहा है कि लोग पैसा दे दे करके सोच रहे हैं कि चलो हमको केबीसी मंच पर जाने का वक्त मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये हौसला बुलंद कीजिए, हार गए तो हार गए, क्या है, उससे भी बड़ा मंच जीतेंगे ना हम। जरूरी है कि उसमें जीते। और एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और दे देते हैं कि देखिए केबीसी मंच है वो आपको 10,000 रुपये 1,000 रुपये से लेकर शुरू होता है और 7 करोड़ तक जाता है। कुछ ऐसा भी आने वाला है, एक मंच और आने वाला है जिसके विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बहुत जल्द दे देंगे। लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ ऐसा फैसला होने वाला है जिसमें आप करोड़ रुपया नहीं, आप अरब रुपया जीत पाएंगे, अरबपति बन सकते हैं। हो सकता है करोड़ वाले का भी चुनाव हो, अरबपति वाले बैठे रह जाए, तो दिन का इंतजार कीजिए ना, हो सकता है आप अरबपति बन जाए। तो ऐसा वीडियोस के लिए आप क्यों हम आपको दे रहे हैं कि तुरंत ही, हो सकता है 15 दिन 1 महीना में ऐसा मंच आ जाए बन के जिसमें अरबपति बनने के लिए आपको सुराना मौका दिया जाए। तो 2 चीज हम आपको बताना चाहेंगे। एक, इस वीडियोस में एक आ रहा है बूझो तो जाने, एक एपिसोड आ रहा है, उस पर आप बने रहिए, उसको आप देखते रहिए। दूसरी चीज है कि देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम गेन कर सकते हैं ये मंच और आप में वैसी एबिलिटी है, तो कृपया करके हम आपको फिर एक चीज बता रहे हैं कि उसका जो अभी डिस्कशन हो रहा है उसमें हो सकता है कि आप भाग ले और अरबपति भी बनने का आपको मौका मिले। इसके लिए आप इस चीजों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वो वाला कब आ जाए वो इंतजार की करिए, तो हम आप तक बगैर बोले या बगैर आपको वीडियोज खोले वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, तो आप उससे लाभ उठा पाएंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन से 1 महीना के अंदर ये लॉकडाउन खुलने का इंतजार बढ़ा हुआ है, तो इस बीच ही वो मैसेज हो सकता है हम आपको दे पाएँ और उससे आप लाभ उठा पाइए। तो कौन बनेगा करोड़पति, क्या ये 6 करोड़ 7 करोड़ का मामला है? यहाँ तो अरबपति का भी मंच शुरू होने वाला है, क्यों ना उसमें हिस्सा ले। लेकिन हम सिर्फ आपके जीवन के लिए बचाने के लिए, बहुत लोग घबरा करके सोचते हैं इतना इंतजार किया और मेरे पास कॉल नहीं आया, और अभी दुर्घटना हम बार बार देख रहे हैं कि हर आदमी छोटी छोटी बातों में खुद को खत्म कर देता है। इतना इंतजार किए, मेरे पास आया नहीं। चूंकि बातें हो जाती हैं कि लोग आसपास वाले से डर कहाँ लगता है लोगों को, सिर्फ अपनों से, परायों से कोई डर नहीं लगता है। शर्म कहाँ लगता है, सिर्फ अपनों से, कि ताकि लोग बहुत चिढ़ा भी देते हैं कि तुमने तो इतना इंतजार किया, इतना आपने गेन किया, कहाँ हुआ, आपका तो कॉल आया नहीं। तो इस तरह में लोग शर्मसार हो जाते हैं और सोचते हैं खुद को खत्म कर दो, क्योंकि कब तक लोगों का सुने। एक तो लोग कहने वाले जो कहते हैं तुम हार गए, तो उनकी चीज़ें बहुत गलत होती है, जो अगर आप इंकरेज नहीं कर सकते हैं तो डिस्करेज भी मत कीजिए। लेकिन हम आपको जरूर इंकरेज करेंगे कि बिल्कुल अगर हार गए ना, मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि हारने वाले ही तो जीतते हैं, जीता करते हैं। तुमको जहां जाना है जाओ, हम फिर पुनः तैयारी करेंगे और बहुत बड़ा मंच हमको मिलेगा। कहते हैं ना कि आपने मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट को देखा होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एक चींटी गिरी एक बार, वो हार करके बैठ गए थे और सोचे थे ये फार्मूला हमसे बनेगा ही नहीं। नाम तो आप भी जान रहे हैं। तो वो क्या किए ना, हार कर 98-99 बार उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, पन्ना फाड़ते गए और अंत में जाकर वो सो गए। तो एक चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रहेगी। ऐसे ही वो सोचते, क्योंकि जो आदमी चिंता करता है ना, जो आदमी तैयारी करता है, उसको बिल्कुल वो सोचता रहता है कि कैसे हम फतेह हासिल करें, आज सही रास्ते से हम कैसे ऊंचाई पर पहुंच पाए। और उसके बाद क्या है ना, उनकी आंखें खुली तो उस चींटी को उन्होंने देखा छत पे, यानी कि सीलिंग पे देखा। तो वो कहे कि इतनी छोटी सी चींटी जब सीलिंग पे जा सकती है जमीन से चलते हुए, तो फिर मैं क्यों नहीं। वहीं से उठे और मालूम है 101वां बार में वो फार्मूला बन के तैयार हुआ। आज पूरे जितने भी दुनिया के लोग हैं, दुनिया में भी जो मैथमेटिक्स की चीज़ें होती है या फिर इंडिया की बात करें, तो वो आज फार्मूला सामने में जिंदा है और लोग उसको पढ़ते हैं। तो ऐसा मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हार गए तो क्या हुआ, आपको जहाँ जाना है जाओ, और आपसे हम डिस्करेज नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देकर के, चूंकि क्या होता है ना, आपके पास कितना भी हौसला है, अगर आदमी आपको डिस्करेज का अगर कंकर मारता रहे ना, तो एक दिन अच्छा
अच्छा खासा आदमी टूट कर बिखर जाता है और सोचता है अंत में कुछ नहीं हमको मिला, और जो भी आपके सामने है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल आप विलीन हो जाते हैं। विलीन हो कभी मत होइए, एक शक्ति लीजिए, क्योंकि आप जिस भी मजहब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस भी मजहब में उनके पास एक पावर है, वो पावर का है, गॉड का है। उस गॉड को याद कीजिए और आप में फिर वही चीज जो बिखरा पड़ा है ना, फिर उसी हौसले को आप पुनः जिंदा कीजिए। आप में वो ताकत आएगा और ताकत जो आएगा उसमें आप जंग लड़ पाएंगे। ये जंग की बात करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता की बात, और उसमें आप फतेह हासिल करेंगे। ये मेरा अनुभव है, हम सिर्फ भाषण आपको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपका दिल नहीं बहला रहे, ऐसा मैंने पाया है मैंने, चूंकि उससे बड़ा पावर कोई नहीं है। तो आप भी इस पावर को बिल्कुल गेन कीजिए अपने आप में। कोई डिस्करेज करे, फेल हो गए तो क्या हुआ, हो गए तो हो गए, फिर पास करेंगे और अच्छे मंच पे जाएंगे, अच्छे टेबल कुर्सी पे जाएंगे हम। ये चीज़ मुंह तोड़ जवाब देना पहले सीख लीजिए आप। और दूसरी बात कि लोग बार बार अगर आपका दिमाग चाटे ना, तो बिल्कुल खामोश हो जाइए। अंदर में मन ही मन अपने ईश्वर को आप याद कीजिए और चुप हो जाइए ना। आपकी खामोशी उनको खुद ऊपर का डंडा में कहते हैं ना, आवाज़ नहीं होती, उसको खुद वो आवाज़ मिल जाएगा, वो डंडा मिल जाएगा, और आप 100 कहने से अच्छा एक चुप हो जाइए। हम आपको यही एक, जिस भी रूप में आप हमको देख रहे हैं, मान रहे हैं, उस रूप में आप इसको परफेक्ट मानिए। ये मेरा मंत्र है और हमारा मंत्र यही कहता है, कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने उत्साह को सिर्फ अंदर खत्म मत कीजिए, डिस्ट्रॉय मत कीजिए, और ज़्यादा दुगना पावर में आप आइए और दुगना में दौड़िए और बिल्कुल फतेह हासिल करेंगे। लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, हमें तो धरती पर काम करना है, तो क्या धरती पे नहीं कर सकते? तो यहाँ जब चांद पे गए, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग चांद पे गए, अधूरे में आ गए, डिस्ट्रॉय भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन फिर भी चांद पे जाना खत्म नहीं हुआ, लोग जा ही रहे हैं। तो अपने आप में एक हौसला लीजिए, इंतजार कीजिए और फतेह हासिल कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और अभी जो मंच आ रहा है ना, कौन बनेगा अरबपति, उसमें हम बहुत जल्द आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, ये मेरा वादा है। कृपया करके बस वही कमेंट कीजिए, अपना मैसेज इसमें दीजिए, चूंकि आपका नाम, आपका हर चीज़ होगा, तो आपका इसमें हम सबमिट कर पाएंगे, आपको दे पाएंगे या फिर मैसेज दे पाएंगे। तो आपको तो हम जानते भी नहीं है कि कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं, तो कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो भी वीडियोज आएंगे, ये जो आने वाला वीडियोज है प्लेटफॉर्म, वो आप तक पहुँच जाएगा। मुझे कहना इतना ही, लेकिन इंतजार कीजिए, हौसला कभी खोने मत दीजिए। हम आपसे बस इतना ही कहते हैं, हौसला जिंदा रहेगा ना, तो आप बिल्कुल फतेह हासिल कर लीजिएगा।